और अब बात बेंगलुरु की करते हैं, जहां से कुछ अजब सी तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ लोगों ने दो स्कूटरों को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। स्कूटर चलाने वाले युवक स्टंट कर रहे थे। बिल्कुल, और देखिए जिससे नाराज लोगों ने स्कूटर फेंक दिया है। ये तस्वीर देखिए सामने आई है, जहां किस तरीके से यहां पर बवाल हुआ है, नाराजगी देखने को मिली। और उसके बाद जो है पुल के नीचे से यानी कि हाईवे पर से स्कूटर जो है वो नीचे फेंक दिया गया है। तो लगातार देखिए हंगामे की तस्वीर जो है इस वक्त हर जगह से निकलकर सामने आ रही है। और ये हंगामा हुआ, इस कदर विवाद हुआ बेंगलुरु की तस्वीर, जहां तस्वीरें सामने आई है कि कुछ लोगों ने दो स्कूटरों को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। स्कूटर चलाने वाले युवक स्टंट कर रहे थे, जिससे नाराज लोगों ने ये कदम उठाया, स्कूटर को ही फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। और अब बात करते हैं वो यात्री जो बेटिकट सफर करते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, तो यहां पर इस चीज के लिए लोग बदनाम भी हैं। बिल्कुल, देखिए बेटिकट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जो खबर महाराष्ट्र से सामने आई है वो हैरान करती है। जहां टीटी को देखिए, अगर ये रोकना पड़ा कि आप जो है बिना टिकट के कैसे गाड़ी में चढ़ गए, इसके बाद किस तरीके से वहां पर बवाल हुआ है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जी हां, बीते रोज मुंबई के विरार लोकल ट्रेन में एक रेलवे कर्मचारी के साथ 3 बेटिकट यात्रियों ने जो सलूक किया, उसकी बानगी यही है। जो तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, वो बीते रोज मुंबई की विरार लोकल ट्रेन के भीतर की है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन के अंदर कैसे एक पगड़ी वाले सरदार जी को कुछ लोगों ने ताकत के दम पर दबा दिया है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। दरअसल ये वीडियो मुंबई में चर्च गेट से विरार जाने वाली एसी लोकल ट्रेन की है, जिसमें 3 यात्रियों और रेल कोच में मौजूद टीसी के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद मामूली कहासुनी ने एक ऐसा रंग ले लिया कि तीखी बहस के बाद तीनों यात्री टीसी पर टूट पड़े और जमकर लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये मारपीट तब शुरू हुई जब मुख्य टिकट निरीक्षक जसवीर सिंह डिब्बे में मुसाफिरों से टिकट की जांच कर रहे थे। उसी दौरान 3 यात्री अवैध टिकट यात्रा करते पाए गए, जिसके बाद टीसी जसवीर सिंह ने यात्रियों से रेलवे नियमों के मुताबिक जुर्माना भरने को कहा। उनमें से एक यात्री अनिकेत भोसले उल्टे टीसी से भिड़ गया और उसने हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि घटना की शिकायत मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ के जवान ट्रेन में सवार हुए और फिर अगले स्टेशन पर टीसी के साथ मारपीट करने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतार लिया गया। जानकारी के मुताबिक जीआरपी ने ट्रेन में बेटिकट यात्रा करने और टीसी के साथ मारपीट करने के आरोप में तीनों यात्रियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से इस सरकारी कर्मचारी के साथ इन लोगों ने गुंडागर्दी की, उसने सभी को हैरान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त रूस से सामने आ रही है, जहां भूकंप का कहर देखने को मिला है। पूर्वी रूस में धरती जो है वो कांप उठी है भूकंप की वजह से और भारी तबाही हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रूस में भूकंप का कहर, पूर्वी रूस में धरती कांप उठी है और इसके साथ ही अब सुनामी की चेतावनी भी दी गई है। ये तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से, देखिए जो धरती है वो कांप रही है, दरवाजे हो, खिड़की हो, जो लोग मौजूद है वहां पर देखिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे रेड लाइट की, वो किस तरीके से कांपती हुई नजर आ रही है, यानी कि तेज झटका जो है भूकंप का महसूस किया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके से नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि सुनामी की चेतावनी जो है वो जरूर जारी की गई है और ये कहा गया है कि सुनामी का खतरा भी वहां पर अभी बना हुआ है। लगातार देखिए एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भूकंप के झटकों की ये तस्वीर है, जहां रूस की धरती जो है एक बार फिर से थर्रा उठी है भूकंप के झटकों से। और ये खतरा बताता है कि हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में कोई बड़ा खतरा भी बन सकता है। हालांकि इसी बीच सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। देखिए किस तरीके से जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, इसके बाद एकदम से तेज झटका जो है वो लगता है और जो सामान दीवारों पर लगे रहते हैं वो भी धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते हैं। दरवाजे भी किस तरीके से देखिए यहाँ पर कांप रहे हैं और रेड लाइट भी यहाँ पर पूरी तरीके से
थर्रा उठा है। और अब एक बड़ा सवाल ये कि क्या हमास इस्लामिक राज चाहता है, और सवाल ये भी है कि क्या गैर मुस्लिमों को मारना ही जिहादियों का, कट्टरपंथियों का इकलौता मकसद है, क्योंकि एक नया प्लान हमास का सामने आया है। बिल्कुल, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरीके से दुनिया को धराने की साजिश अब रची जा रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। हमास के लड़ाकों का फतवा, गज़वा दुनिया प्लान क्या? מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אין ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. क्या दुनिया पर इस्लामिक राज चाहता है हमास? क्या गैर मुस्लिमों को मारना ही जिहादी कट्टरवादियों का मकसद है? क्योंकि जिस आतंकी गुट ने 7 अक्टूबर को इजराइल में कत्लेआम किया, यहूदी, क्रिश्चियन समेत अलग अलग धर्मों को मानने वाले करीब 700 लोगों को मौत के घाट उतारा, उस हमास के जिहादी मंसूबे अब खुलकर सामने आ चुके हैं। نعم أنا أوصي أولا يعني الإخوة المجاهدين في سرايا القدس أن يستمروا في عملهم المقاوم. इनकी भाषा तो शायद आप समझ न पाए, मगर माथे पर सवार कट्टरवाद का जुनून तो समझ ही सकते हैं। गज़वा दुनिया का इनका मकसद भी आपको बताएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने ये वीडियो जारी कर इजराइल समेत तमाम देशों के यहूदियों और ईसाइयों को मौत की धमकी दे दी है। والله لو أخرجنا اليهود من فلسطين، لو أخرجناهم من فلسطين وأخرجناهم من بيت المقدس دون أن يسلموا ولو ذهبوا آخر العالم سنلاحقهم. इन्हीं नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का प्रण किया। 10 महीने से वो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमास के किए की सजा 40,000 फिलिस्तीनियों ने भुगती है। जंग में इतने लोग मारे जा चुके हैं, मगर हमास अपने कट्टर एजेंडे से हट नहीं रहा है। ये वीडियो उसी का सबूत है। कई मुस्लिम मुल्कों के बीच खड़ा इजराइल हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे चरमपंथियों के निशाने पर है, लेकिन इस्लामिक राज की ये सोच किस कदर कई देशों को जंग की आग में झोंक रही है या बर्बाद कर रही है, उसके सबसे बड़े उदाहरण ईरान से लेकर लेबनान तक है। यानी हमास और हिजबुल्ला जैसे कट्टरवादी अगर अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटे तो उनका तो समूल नाश होगा ही, साथ ही इन इस्लामिक चरमपंथियों का साथ देने वाले उन मुल्कों का भी विनाश हो सकता है जो अब इजराइल से लेकर अमेरिका के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, इजराइल ने हमास का समूल नाश करने की ठान ली है और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से एक के बाद एक हमले जो हैं वो हमास पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच इजराइल को अल्टीमेटम भी मिल गया है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों की अगर बात करें तो वो युद्ध झेल रहे हैं। इस बीच अब दुनिया जो है वो इजराइल पर यानी नेतन्याहू पर युद्ध को रोकने का दबाव बना रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।